Assalamualaikum. My name is Palusha and we are the student of Sindh Agriculture University, Kaduna. Assalamualaikum. My name is Malika and I am the student of first year Indian student. My name is Isra and I am a student of first year. My name is Fasil and I am a student of first year. My name is Sumaira. I am a student of first year. I am Saida Fiza, roll number 2K22 AB24. I am Kushiyat Mahar, roll number 2K22 AB12. I am Dr. Rana, student of first year. I am Iman Mehta. Today we have assigned a presentation by Sarala Mustakir and our presentation topic is determination of blood. Today we will talk about every blood group system. There are many blood group systems, more than 13 blood group systems, minus in 100 systems. But its clinical elements is two major blood group systems are very important are AB blood group system and RS blood group system. ब्लड के हमारे पास मोस्टली चार ग्रुप होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ए एंड AB एंड O. ए जो है जो क्या होते हैं मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं. एंटीजन ये हमारे क्या है ये हमारे सरफेस आरबीसी के सरफेस कलर का ये रेड कलर है हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं हमारा सूट कलर का और ये आप लोगों को ये मुख्तलिफ किस्म की क्या नजर आ रहे हैं एंटीजन. एंटीजन ब्लड ग्रुप का ए है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होंगे इस टाइप के होंगे. और हम देख लेते हैं ब्लड एंटीजन जो है बी ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप के एंटीजन क्या है दोनों की शेप्स क्या है वो डिफरेंट होती है क्योंकि हम इंसान का जो एक पर्सन का दूसरे पर्सन में क्या होता है ब्लड ग्रुप चेंज होता है. क्योंकि मैंने बोला था कि बजाय दिखता तो सेम है पर उसका बुनियाद जो है वो क्या होता है चेंज होता है. और हम आ जाते हैं ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में. ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों एंटीजन क्या होते हैं मौजूद होते हैं. तो हमारे पास इसमें दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं ताकि आप देख सकते हैं ग्रीन और हमारे पास एक ब्लू कलर के इसमें क्या होंगे दोनों एंटीजन मौजूद होंगे. और ये हमारे पास कोई इस पर क्या होंगे कोई एंटीजन मौजूद नहीं होंगे. और हमने जैसे कि और इसका एंटीजन का दूसरा नाम है एग्लूटेशन. हम इसको क्या बोल सकते हैं एग्लूटेशन. और ये क्या होता है हमारे प्लाज्मा में जैसे मैंने बोला कि वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं वो उसको क्या करती है फिल करती है. और ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं. और टाइप बी जैसे है उसमें क्या होगा ब्लड्स में उसके एंटीबॉडीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं एग्लूटोजेंस. और ये जैसे कि मैंने बोला कि हमारे प्लाज्मा में होते हैं. और एग्री टाइप में क्या होते हैं इसमें नो एग्लूटिनेशन होती है और इसमें कोई भी एंटीबॉडीज जो है प्रेजेंट नहीं होती और हमारे पास ओ टाइप है इसमें क्या होंगे ए एंड बी जो एग्लूटिनेशन जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होगी ताकि आप हम देख सकते हैं. सेल ये हमारे क्या है सेल के टाइप्स है. और ये हमारे जैसे हमने बोला कि चार ब्लड के ग्रुप होते हैं और ये हमारे एंटीबॉडी प्लाज्मा और ये हमारे एंटीजन है. और हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है और इसके सरफेस पे क्या लगा हुआ है एंटीजन. तो हमारे पास ए है तो इसके पास एंटीजन कौन सा होगा बी एंटीजन होगा. हम ऐसे आ जाते हैं बी ब्लड ग्रुप के ऊपर. हमारे इसे देखिए आप डिफरेंस दो देख सकते हैं ए का और बी ब्लड ग्रुप का. एंटीजन क्या है दोनों के सरफेस पर डिफरेंट होते हैं. तो हमारे ब्लड बी है तो इसके अंदर एंटीजन क्या होंगे अपोजिट होंगे एक दूसरे के. तो हमारे पास इधर एंटीजन कौन सा होगा ए होगा और इसमें क्या होंगे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो जाएंगे. और ओ ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होंगे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे. अब हम आ जाते हैं एंटीजेंस. ये है हम एंटीबॉडीज पढ़ लिया और एंटीबॉडीज क्या करते हैं वो अपोजिट होती है. अब हम आएंगे ग्रुप में ए में तो होगा वो सेम होगा बी में होगा तो सेम. बम्बई ब्लड ग्रुप क्या है क्योंकि डोनर जो होता है वो ब्लड ग्रुप देने वाला होता है और रिसिपेंट्स क्या होते हैं वो ग्रुप को क्या करते हैं रिसीव करता है. तो वो जो हमारा क्या होगा ये इसको हम इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए भी जो क्या होगा हमारा रेसिपेंट्स होगा. आज जो डोनर और रेसिपेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक करके देते ताकि उसका ब्लड ग्रुप ताकि हम इमरजेंसी के दौरान हम सेम ब्लड ग्रुप उसको दे सके. अगर हम सेम ग्रुप नहीं देंगे तो फिर हम पेशेंट की जो क्या होगी डेथ हो सकती है. हम उसको दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो पेशेंट डेथ हो सकती है उसकी. तो हम देखें इसका एवरेज क्या होती है ये 45% होगा वो और एज होगा वो 40% होगा और बी होगा वो 11% होगा ए भी होगा वो 4% होगा. थैंक यू सो मच. My part of the presentation is RH system. RH system is the most important blood group system after ABO system. It is named as it was discovered in rhesus monkey by Carlin Steiner in 1930s. It is characterized by antigen D. If a person has antigen D in his body, he is said to be Rh positive, and if a person lacks antigen D, he is said to be Rh negative. Rh factor also plays vital role in pregnancy. If the father is Rh positive and if the mother is Rh negative, the child could be Rh positive.
In the first pregnancy, it causes no complication. However, the mother's body will start to develop antibodies against antigen D or Rh factor. In the second pregnancy, if the child is Rh positive, it can cause hemolysis, a condition in which the RBCs break down and the release of hemoglobin takes place in the plasma. This condition is called erythroblastoma fetalis, which can cause severe anemia, jaundice, and possibly death to the fetus. Thank you. Now here is the procedure. We use WBC pipette, suck blood 0.5 and dilute it with the normal saline 0.9% NaCl to 11. Okay. After this, we shake it for 10 seconds. Get rid of the first 4 drops. हमने निकालने हैं. Put on the slide 1 drop of anti-A. First 1 drop लेके हमने antigen A पे रखना है slide पे. नेक्स्ट स्लाइड पे एंटीजन बी की 1 ड्रॉप रखना है एंड एंटीजन डी के पे 1 ड्रॉप रखना है. कीप अ गुड स्पेस बिटवीन ईच अदर. हर स्लाइड पे एक स्पेस होनी चाहिए. एड ड्रॉप ऑफ अ डाइल्यूटेड ब्लड ऑन ईच एंटी ड्रॉप. होल ब्लड ड्रॉप कैन बी यूज एज वेल. 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड पुट करना है. Mix with an applicator stick and the reaction will be visible within 20 to 60 seconds. अच्छा, जब हमने applicator stick ली थी उसके बाद हमने उससे मिक्स करना है. 20 से 60 seconds के बाद हमारा जो reaction है वो visible होना शुरू हो जाएगा. Examine the reaction by eye and by microscopes. ओके, ये हमारे पास स्लाइड दी गई है. हमने पहले स्लाइड ली, उस पर एंटीजन ए अगर हमारे पास है तो हमने एंटीजन ए का सिरम डाला. उसके बाद 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड हमने पुट किया. ओके, ये हमारे पास रिएक्शन दिए हुए हैं. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लड है, ट्यूब विद सिरम है, ट्यूब विद रिएजेंट आरबीसीज है, नेगेटिव एंटीकोगुलेंट रिएक्शन है, पॉजिटिव है. इफ वी हैव ब्लड ग्रुप ए तो उनमें एंटीजन ए का सिरम पॉजिटिव रिजल्ट देगा और एंटीजन बी का सिरम नेगेटिव रिजल्ट देगा. अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन ए का सिरम नेगेटिव रिजल्ट देगा और एंटीजन बी का पॉजिटिव देगा. इसी तरह ए बी में एंटीजन ए पॉजिटिव देगा, एंटीजन बी पॉजिटिव देगा. दोनों में ही इसमें पॉजिटिव आएंगे. ओ में दोनों नेगेटिव होंगे. जैसा हमने RH फैक्टर की बात की थी, अब हमारे पास RH फैक्टर है जिसमें एंटी डी सिरम हमने यूज किया. RH पॉजिटिव में पॉजिटिव रिएक्शन होगा, RH नेगेटिव में नेगेटिव रिएक्शन. Importance of ABO blood grouping system. The critical nature of ABO grouping stems from 2 characteristics of the system. First, unlike other blood system, antibodies of the ABO system are present in the serum of almost every person who doesn't have the corresponding antigen. Second, the aggregates of the ABO system which complement and are capable of causing hemolysis of incompatible red cells. For example, अगर हमारे पास एक पेशेंट है जिसका ब्लड टाइप हमारे पास A है, अगर हम उसको इंजेक्ट करवाएं ब्लड टाइप B, तो उसकी बॉडी जो है वो उस ब्लड को जब रिसीव करेगी तो उसकी बॉडी में बहुत सारा रिजेक्शन होगा, यानी कि हेमोलाइसिस हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स हो सकती है. जो हमने गलत मतलब मिसमैच अगर हम देंगे तो उसमें हेमोलाइसिस वगैरह हो सकती है. इसीलिए जब भी हम डोनेट ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंटेशन. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. Very nice presentation by the students. I hope that the audience will like it and as well as they will share your presentation, and I hope this information will help the audience. Thank you. बेटे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी presentation है. Congratulations in the first year doing this job. It's very nice. I hope that you will serve your community in future, and as a doctor after graduating from this university, I hope that you will perform well, and I hope that you will serve the farmers, pet owners, and even the this government by helping them by professional. Thank you. Thank you. Antigen A, antigen B, antigen D. These are slide A, slide B, and slide D. These are stirrers, these are lancet, and this is split. Swab to clean the finger. Then we are using a lancet to puncture the finger to take few drops of blood. We'll take 1 drop of blood on slide A and other 2 drops on slide B and D. We will pour some antiserum A on slide A, antiserum B on slide B,
and a drop of antisyrup D on slide D. We're going to mix the antisyrup well with the blood using a stick. We'll see in which slide we'll get the agglutination. As you can see, we have got the clear results as the agglutination has only occurred on the D slide, which means we have got O positive blood group.